नमस्कार। कौन क्या कहेगा, क्यों कहेगा, किस लिए कहेगा? जिस दिन ये सब बातें हम सोचना बंद कर देंगे और अपने बारे में ये सब भावनाएं बनाने बंद कर देंगे, उस दिन हम बहुत आगे निकल जाएंगे। सिंपल सी बात है कि हम एक अच्छी जीवन शैली जीने के लिए अपने जीवन में संतुलन, स्वास्थ्य और अपने स्वनियोजित आदतों को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। और इसमें सबसे पहले है कि आप अपने सांसों पर नियंत्रण रखिए। जैसे हम अपने सांसों पर नियंत्रण रखेंगे, वैसे वैसे हमारा व्यवहार, हमारा स्वास्थ्य ठीक होना शुरू हो जाएगा, हमारा मानसिक संतुलन सामान्य होना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले आज हम कोशिश करेंगे कि आज हम ब्रीथिंग करें, अपनी सामान्य सांस को महसूस करें। आप अपने गार्डन में भी बैठ सकते हैं, जहाँ आपको लगे कि कोई शांत वातावरण है, वहाँ आप बैठ जाइए, जहाँ आप अपने ऊपर फोकस कर सकें और अपने सांसों पर ध्यान दे सकें। और अपने सांसों पर ध्यान देने के साथ साथ आपको अपने सांसों को महसूस भी करना है। जब आप अपने सांसों को महसूस करेंगे तभी तो आपका संतुलन होगा। तो हम शुरू करते हैं। पहले हम सामान्य सांस लेंगे। हाथों को अपने बाएं हाथ को अपने पेट पे रखेंगे और दाहिने हाथ को अपने चेस्ट पे रखेंगे। और पहले हम अपने सामान्य सांस को महसूस करने की कोशिश करेंगे। महसूस कीजिए कि आप कैसे सांस लेते हैं। धीरे से हम अपनी सांसों को बाहर छोड़ेंगे, फिर धीरे धीरे अपनी सांसों को हम अंदर लेंगे। इस समय आपका पूरा फोकस अपनी सांसों पर होना चाहिए। सांसों को लीजिए, फिर धीरे धीरे अपनी सांसों को छोड़िए। महसूस कीजिए जहाँ पर आपने अपने हाथों को रखा है। क्या आप अपनी सांसों को महसूस कर पा रहे हैं? टाइम लगेगा, बट महसूस ज़रूर होगा। पहले हम अपनी सांसों को समझेंगे। एक लंबी गहरी सांस लेंगे, फिर धीरे से उस सांस को हम अपनी नाक से छोड़ेंगे। अभी इस वक्त हम अपनी सामान्य सांस को महसूस कर रहे हैं। आपका ध्यान कहीं और नहीं होना चाहिए। सिर्फ अपने सांसों पर आपका ध्यान होना चाहिए। आराम से सांस को अंदर लीजिए, फिर आराम से
अपनी सांसों को बाहर छोड़िए। महसूस किया आपने जो दोनों हाथों को एक पेट पर और एक चेस्ट पर यानी कि छाती पर रखा है, उससे आपको अपने सांसों को महसूस ज़रूर किया होगा। ये अभी हमने सामान्य सांस को महसूस कराने की कोशिश किया है मैंने। जब तक आप अपने सामान्य सांस को महसूस नहीं कर पाएंगे, तब तक आप अपने सांसों पर ध्यान ही नहीं दे सकते हैं। पहली एक छोटी सी कोशिश है, आप कहीं भी बैठिए, घर में 1 मिनट हो, 2 मिनट हो, 5 मिनट हो या 10 मिनट हो, धीरे धीरे अपने टाइम को बढ़ाइए और अपने सांस को महसूस करना सीखिए। जब अपने सामान्य सांस को आप महसूस करना शुरू कर देंगे, वैसे ही आप धीरे धीरे प्राणायाम में अंदर घुसना शुरू करेंगे। तो प्राणायाम लगाने से पहले आप अपने सामान्य सांस को महसूस ज़रूर कीजिए। तो अब हम कोशिश करते हैं, अब हम अनुलोम और विलोम लगाएंगे। एक सिंपल साधारण ब्रीथ करेंगे। अभी आज का सिर्फ प्रयास होगा कि सांसों को लेना है और सांसों को धीरे से छोड़ना है। फिर सांस को लेंगे, फिर सांस को छोड़ेंगे। तो पहली क्रिया हम अपनी सांसों को लेंगे और छोड़ेंगे। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, इतना ही करना है। इनहेल एंड एक्सहेल। ओके, तो बैठ जाइए, आराम से आप सुखासन में बैठ जाइए। अब हम शुरू करते हैं। अपने दाहिने हाथ को अपने चेहरे के सामने लेकर आएंगे और बाएं हाथ को हम अपने घुटने के ऊपर रखेंगे और उस हथेली को आकाश की तरफ खुला छोड़ेंगे। आप चाहें तो चिन्ह मुद्रा भी बना सकते हैं। ये चिन्ह मुद्रा है। आराम से अपने घुटने पे रखकर बैठ जाइए। अब हम अंगूठे को अपने दाईं नासिका पे रखेंगे, यानी दाएं अंगूठे यानी दाएं हाथ के अंगूठे को अपने दाईं नासिका पे और अपने अनामिका फिंगर को अपने बाएं नाक पे रखेंगे। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। पहले हम हल्के से बाएं नाक से सांस को छोड़ देंगे। एकदम सीधे बैठ जाइए। आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। दोनों नाकों को उस समय बंद रखा है मैंने। अब इनहेल करेंगे। बाएं नाक से हम इनहेल करेंगे, सांस को लेंगे। दाएं नाक से अपने सांस को छोड़ेंगे। अब यही दाएं नाक से हम सांस को लेंगे। बाएं नाक से सांस को छोड़ेंगे। इस प्रक्रिया को हम 10 से 15 बार रिपीट करेंगे। एकदम सीधे बैठ जाइए। आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। दोनों नाकों को उस समय बंद रखा है मैंने। अब इनहेल करेंगे। बाएं नाक से हम इनहेल करेंगे, सांस को लेंगे। दाएं नाक से अपने सांस को छोड़ेंगे। अब यही दाएं नाक से हम सांस को लेंगे। बाएं नाक से सांस को छोड़ेंगे। इस प्रक्रिया को हम 10 से 15 बार रिपीट करेंगे। Inhale,
एंड एक्सेल। आपका ध्यान सांसों को लेने में और सांसों को छोड़ने पर होना चाहिए। आराम से हम सांस को लेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। आपका ध्यान आपके सांस पर ही होना चाहिए। Inhale and exhale. Inhale and exhale. होल्ड करने की या सांस को रोकने की कोई आवश्यकता नहीं है। शुरुआती समय में सिर्फ आप ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट धीरे धीरे प्रयास करना शुरू करेंगे। एक्सेल, सांसों को रोकने का अभी तनिक भी प्रयास मत कीजिए। अभी से आप सांस को लेंगे और छोड़ेंगे। महसूस किया? अभी से मैंने इसलिए पहला प्राणायाम आपका अनुलोम विलोम बताया है कि जिसमें आप अपने सांसों को लीजिए और सिर्फ छोड़िए। अभी अभी आपको सिर्फ होल्ड भी नहीं करना है, अपनी सांसों को रोकना भी नहीं है। अभी बस हमें इतना प्रयास करना है धीरे धीरे कि हम अपने सांसों को कैसे ले रहे हैं और कैसे छोड़ रहे हैं, यानी कि ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। यही हमको पहला प्रयास करना है। जब हमको कोई कार्य करना होता है तो कितना समय लग जाता है उस कार्य को पूरा करने में, और जब आपको निरंतरता में चलना है तो हमें शॉर्टकट रास्ता नहीं लेना चाहिए। हमेशा हमें धीरे धीरे चलना चाहिए, अपने
जीवन में हमेशा फ्लेक्सिबिलिटी बना कर रखिए और हमेशा गतिशील रहिए। अगर जीवन में निरंतरता हम चलते रहेंगे गतिशील होकर और ध्यान देते हुए अपने स्वास्थ्य का, अपने मानसिक तनाव का ध्यान रखते हुए कि हमें कहीं भी मानसिक तनाव ना हो पाए और स्वास्थ्य के प्रति हम सजग रहें, ये संतुलन होना बहुत ज़रूरी है। जीवन में आपका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। जब हम कोई निर्णय लें तो उसमें हम कोई कन्फ्यूज़न ना रखें, निर्णय लेने में हमें कोई कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए हम अपने प्रत्येक निर्णय के प्रति हमेशा सजग रहें। तो इसी को बोलते हैं बैलेंस बनाना अपने जीवन में। यही है पहला बैलेंस कि हम अपने सांसों पर धीरे धीरे महसूस करें और उस पर नियंत्रण पाना शुरू करें। इसी को बोलते हैं प्राणवायु। अगर ये प्राणवायु ना रहे तो हम जीवित ही नहीं रह सकते हैं। इसलिए पहला ध्यान आपका अपने शरीर में, अपने प्राणवायु पर होना चाहिए। अगर ये प्राणवायु है तो सब कुछ है, ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान ज़रूर रखिए और स्वास्थ्य में सबसे पहला काम है हम अपने सांसों का ध्यान ज़रूर रखिए। इसलिए पहले 2 मिनट अपनाइए, 2 से 3 मिनट होइए और धीरे धीरे 5 मिनट पर आइए। और जब लगे तो अगर आप उससे आगे और बढ़ा सकते हैं टाइम तो 15 मिनट पर आ जाइए। आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं अगर शारीरिक तौर से, तो सिर्फ और सिर्फ आप सांस को लीजिए और सांस को लेते समय जैसे ही आप अपने सांसों को महसूस करना शुरू कर देंगे वैसे ही समझिए आपने धीरे धीरे नियंत्रण पाना शुरू कर दिया। आप किसी की बातों से विचलित नहीं होंगे। तो इसलिए जब हम सांसों पर ध्यान लगाएंगे वैसे ही हम अपने ध्यान लगाना शुरू कर देंगे। आसपास के वातावरण पर ध्यान मत दीजिए, आप सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दीजिए। नमस्कार।